देहरादून के कालीगढ़ सहस्त्रधारा में देर रात बादल फटाए। आसपास के लोगों को रात में ही सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया। कुछ होटल और कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। 2 लोग लापता हैं। इसमें सूचना मिलते ही शुरू किया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन। सीएम धामी ने हालात का जायजा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री से बातचीत की है, वहां का हालचाल जाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्थल पर पहुंचे जहां पर हादसा हुआ, वहां पर हालचाल जाना है। बहरहाल देहरादून के कालीगढ़ सहस्त्रधारा में देर रात बादल फटा है। आसपास के लोगों को रात में ही सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया था। कुछ होटल और कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। 2 लोग लापता हैं। इस हादसे में सूचना मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हालात का जायजा लिया है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री धामी खुद घटनास्थल पर पहुंचे जहां पर हादसा हुआ और हालात का जायजा लिया। रात्रि को जो तेज बारिश हुई है उससे हमारे यहाँ की सभी नदियाँ तूफान पर हैं और कई जगह बादल फटा है। करीब 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे ये हमारा सोंग और बांदल पर बांदल 2 नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं, उस पुल को भी खतरा हो गया है। उसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है। अपने गृह मंत्री जी ने कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है उसके बारे में आकलन किया है। उनका भी धन्यवाद भी करता हूँ। और हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उन सभी को हम लोग हर प्रकार से जो है सहायता करें। जनजीवन को फिर से पुनः लाने के लिए सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। अभी जो रात को बादल फटा है 1-2 जगह है, तो वो पानी का अभी स्तर थोड़ा बड़ा है। तो बीच में भी जगह जगह पे लैंडस्लाइड था, उसको लैंडस्लाइड जो था उसमें जो मलबा था उसको क्लियर करते हुए अभी यहाँ पर भी आप देख रहे हैं खूब पानी है। और ये जब पानी थोड़ा कम होगा तो फिर टीम वहाँ पर तक जा पाएगी और पूरा सर्वे कर पाएगी क्या स्पेस में। नुकसान क्या क्या हुआ है? शुरुआत में ये पता चला है कि कुछ रिजॉर्ट्स वगैरह को नुकसान हुआ है और कुछ होटल्स को नुकसान हुआ है। अब देखना होगा कि मौके पे कितना नंबर में कितनी संख्या में। अभी डेथ की तो सूचना नहीं है, लेकिन क्योंकि होटल्स में टूरिस्ट और बाहर के लोग रहते हैं उनका सत्यापन करेंगे तब इसको देखने होगा। यहाँ से मालता रोड। हाँ जी, कब हुआ, कब क्या सूचना आई? ये रात हुआ, ये रात 12-1 बजे, 2:30 बजे तक तो नहीं टूटी थी, लेकिन उसके बाद ये पूरी रोड खत्म हो गई। लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। एक बार कम हो गया था, उसके बाद तुरंत बढ़ रहा है जलस्तर। आसपास की कोई पता लगा कि गाँव में अभी कोई पता नहीं लगा, वहाँ पे कोई नहीं था। अभी वैसे जनाने का तो कोई पता नहीं चला, लेकिन ऐसे हाँ जी था। और माननीय विधायक जी के लोगों द्वारा भी वहाँ पे कार्य करवा रहे थे लोग, मतलब बचाव के लिए वहाँ पे जा रखे थे। तो उन्हें मुझे 2 बजे करीबन मुझे बताया गया कि यहाँ पर जरा ऐसा जो भी दिक्कतें हो रही है, आप ऐसा करो कि यहाँ पे थोड़ा सा देख करो जो कि लोग बाग बाहर न जाए। और वहाँ से पत्थरों के गिरने की आवाजें, पेड़ के टूटने की आवाजें आ रही थी, जैसे कि पेड़ टूटने के बाद बह रहे थे। और जो लोग हैं, लोगों को 2 बजे से लेके मतलब हम लोग यहाँ पे रोक रहे हैं। 2 बजे से लेके अभी तक ये मान के चलिए आपकी 7 बज चुकी है और अभी तक हम लोगों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लोग ये आप देख रहे हैं। ये रोड जो बही है अभी, जी, ये जो रोड है जी, मालदेवता वाली रोड है। जी जी, ये कब हुआ? ये असल में हुआ है, ये आप 2 बजे के करीबन 2 बजे के करीब 2 बजे में क्या हुआ है कि ये पूरा तहस नहस हो चुका है। जो ये रोड है, ये रोड 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। और उस टाइम आज भी नहीं, वहाँ पे ऊपर असल में क्या हुआ, बादल हमें ये सूचना प्राप्त हुई है कि वहाँ पर बादल फटे हैं। ऊपर एक सहस्त्रधारा में फटा है और एक ऊपर एक गांव पड़ता है छमरोली, वहाँ पर एक बादल फटा है, जिसके कारण ये नदी ने अपना एक रौद्र रूप धारण कर लिया है। ये अभी तक तो इसका ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि अभी तक कोई ऐसी नदी आई है और हल्की से कभी आई है। जी, इस बार काफी
काफी नहीं, बहुत ज्यादा तौर से आई है। कभी आती थी तो वहाँ पे माल देवता में हल्का फुल्का सड़क में पानी आ जाता था। इस बार आप देख सकते हैं कि अगर आप पीछे, अगर आपने अभी कवर किया होगा तो वहाँ पे देखो रोड बिल्कुल समाप्त हो चुकी है जी। हमारे सहयोगी पंकज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जानकारी लेंगे। पंकज, क्या कुछ अपडेट अब मिल पा रही है? जो लापता है, क्या उनका कुछ पता चल पाया, या फिर इस हादसे में कितने लोगों की जान गई है? देखिए जया, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार अब तस्वीरें सामने आ रही है, उससे लग रहा है कि देहरादून को भारी नुकसान इस आपदा से आया है। कहीं ना कहीं सहस्त्रधारा जो मार्केट है उसमें बहुत तबाही हुई है। वहां पर 2 लोग अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ एनडीआरएफ वहां पर रेस्क्यू कार्य कर रही है और जो लोग फंसे हुए थे उनको अब तक बाहर निकाल दिया गया है, जो अभी जानकारी आई है जी। इसके अलावा जो देहरादून के आसपास की जितनी भी नदियां हैं, चाहे वो टॉन्स नदी हो, सौंग नदी हो, रिस्पना नदी हो, जाखन नदी हो, सब अपने उफान पर है, सब रौद्र रूप धारण किए हुए हैं। जगह जगह जल भराव की स्थिति है। नदी किनारे जो बस्तियां हैं उनको बड़ा नुकसान हुआ है। साथ में जो मार्ग हैं, लगभग 20 से 25 मार्ग ऐसे हैं देहरादून में जो पूरी तरीके से बंद पड़े हुए हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग भी हैं और संपर्क मार्ग भी हैं, ग्रामीण मार्ग भी हैं। और कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान इससे हुआ है। और जैसे देहरादून मसूरी जो मार्ग है वो पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है। हरिद्वार के लिए रास्ता बंद पड़ चुका है। पोटा साहिब का जाने वाला मार्ग बंद पड़ा हुआ है, वहां पर पुल टूट चुका है। मालदेवता के पास पुल टूट चुका है। वहां से आगे जो ग्रामीण है वो टिहरी का लिंक रोड है वो भी पूरी तरीके से टूट चुका है। तो कहीं ना कहीं बड़ी तबाही यहाँ पर देखने को मिल रही है और धीरे धीरे ये स्थिति और विकट होती जा रही है। भले ही रेस्क्यू कार्य यहाँ पर तेजी से चलाया जा रहा है, जो रोड बंद है उनको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। सुबह ही जैसे ही कल रात को तेज बारिश शुरू हुई थी और जब बादल फटने के बाद जो यहाँ पर जल स्तर बढ़ा है, उसके बाद जो नदी किनारे के एरिया हैं उनको सबको खाली करा दिया गया है। जहां लोग फंसे थे उनको निकाल दिया गया है। साथ में जो पचवा दून है वहां पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। वहां पर जो पुलिसकर्मी है और जल पुलिस है उन्होंने राफ्ट से लोगों को बाहर निकाला है, सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया है। और साथ में अपील की गई है जो नदी किनारे लोग रह रहे हैं या बरसाती नदियों किनारे जो लोग रह रहे हैं उनको अपील की है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है तब तक सुरक्षित स्थानों में रहे। ऐसे ही 4 धाम यात्रा मार्ग पर भी स्थिति बनी हुई है, वहां पर भी जगह जगह मार्ग टूटे हुए हैं। फिलहाल देखा जा रहा है तो इस टाइम पे जो जनजीवन है पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है और आपदा के पूरी तरीके से यहाँ पर हालात बने हुए हैं और लोग कहीं न कहीं देहरादून में डरे सहमे हुए हैं। जिस तरीके से यहाँ नदियां उफान में है, जिस तरीके से बादल यहाँ पर फटा है, तो कहीं न कहीं एक सुरक्षित एरिया देहरादून को माना जा रहा था वो भी अब सुरक्षित नहीं दिख रहा है जी। बिल्कुल पंकज, क्योंकि जिस तरह से देखें कि यहाँ पर कई जो मार्ग हैं वो क्षतिग्रस्त है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि 20 से 25 जो रास्ते हैं वो टूटे पड़े हैं, उनको उनकी रिपेयरिंग के लिए क्या कुछ कार्य चल रहा है? क्योंकि इससे कहीं ना कहीं पर्यटन पे और जो रेवेन्यू उस पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल जया, कहीं ना कहीं उत्तराखंड के पर्यटन को इस आपदा से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि उत्तराखंड की पर्यटन और तीर्थाटन 2 सबसे बड़े यहाँ पर रीढ़ की हड्डी है जो आर्थिकी यहाँ उत्तराखंड की है और दोनों को बड़ा चोट यहाँ पर लगी है। अब लगा सकते हैं कि सहस्त्रधारा जो बड़ा पर्यटन क्षेत्र है, यहाँ पर दूर दूर से लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंचते थे, नहाने के लिए पहुंचते थे, वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। अब लगा सकते हैं कि थराली और हरसिल के तबाह होने से कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है। ऐसे ही जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनकी संख्या यहाँ पर कम हुई है। मसूरी का जो मार्ग लगातार बंद हो रहा है, पर्यटक उससे कहीं ना कहीं बरसात में आने से अब डर रहे हैं। ऐसे नैनीताल की भी स्थिति पैदा हो चुकी है, वहाँ पर भी रोड टूट चुकी है नैनी झील के पास में। तो कहीं ना कहीं जो पर्यटन है उसको सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। एक तरफ तो जो यहाँ पर जो सरकारी और निजी जो भूमि है उनको नुकसान हुआ है, कई घर यहाँ पर आपदा के चपेट में आए हैं, होटल्स जो हैं वो चपेट में आए हैं और जो सरकारी ऑफिस कार्यालय थे वो भी चपेट में आए हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान यहाँ पे उत्तराखंड को हुआ है और साथ में जिस तरीके से ये जिस तरीके से आपदा दिख रही है तो उससे उत्तराखंड को भी पर्यटन के क्षेत्र में बड़ा नुकसान होने वाला है। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए पंकज बहुत शुक्रिया आपका।